ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के लेसन नंबर 1 सुपर सेंसेस या कैसे पहचाना चिंटी ने दोस्त को के पार्ट 2 में जाना कि मॉस्किटोस यानी मच्छर स्मेल और हीट से आपकी बॉडी को ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। डॉग्स में सुनने और सूंघने की स्पेशल सेंस होती है। इनकी इस स्पेशल सेंस का प्रयोग भी किया जाता है। लेसन नंबर 1 के पार्ट 3 में आपको इससे आगे की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप तैयार हैं क्या? चलो फिर शुरू करते हैं। आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 5 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। व्हाई सो? ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। शी हैड टू लीव हर 6 month old son दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला आल्सो हैज आ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही आयु की है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वो दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। थिंक एंड डिस्कस। सोचो और चर्चा करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? सुशीला को अपनी बेटी की पोटी साफ करना बुरा नहीं लगा, पर दीपक की पोटी साफ करते समय उसे अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उसने अपना मुंह ढक लिया। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? कूड़े के ढेर के पास की स्मेल अच्छी नहीं लगती होगी, बुरी लगती होगी। यदि आप कहीं कूड़े के ढेर के पास से गुजरे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। उस बच्चे को स्मेल क्यों नहीं आती होगी? आप सोचकर बताएं। वो बच्चा उस गंध का या स्मेल का अभ्यस्त हो चुका होगा, इसलिए उसे वो स्मेल बुरी नहीं लगती होगी। इज आ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है
या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है। अच्छी स्मेल सभी को अच्छी लगती है और बुरी स्मेल भी सबको बुरी लगती है, पर इस पर सोच का असर भी हो सकता है। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा पक्षी कौन सा है? ऐसा पक्षी होता है औल या उल्लू। आप स्क्रीन पर इस चित्र को देखें, उल्लू की आंखें सामने की ओर हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम वर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स या पक्षी देख रखे हों, जैसे क्रो कौवा, पिजन कबूतर, पैरेट तोता। इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी हैं। Most of the birds have their eyes on either side of the head. ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। Their eyes can focus on two different things at a time. पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तो बच्चों, ज़्यादातर पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और जब ये सामने देखते हैं तो दोनों ही आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। You must have seen birds moving their neck very often. तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। Do you know why? क्या तुम जानते हो क्यों? चलो जानते हैं। In most of the birds' eyes are fixed and cannot move. ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। So birds have to turn their heads to see around. इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। बच्चों, जैसे हमारी आंखों की पुतली घूम सकती है, वैसे बहुत सारे पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। Looking with one or both eyes. Close your right eye or cover it with your hand. चलो एक एक्टिविटी करें। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको। Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. उसी समय तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। Could you see your friend's action without moving your neck? क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? आप आज इस एक्टिविटी को इस वीडियो को देखने के बाद करके देखना और फिर अनुभव बताना। Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब दोनों आंखें
खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाएं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज? दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? आप इस एक्टिविटी को करने के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी पर नोट करना और अपने क्लास टीचर को उसकी एक पिक खींचकर सेंड करना। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको पार्ट 4 में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।